हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा होती है जिसे पाने के लिए वो अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है। चाहे वो इच्छा उसकी गलत हो, चाहे इच्छा उसकी वो सही हो। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का एक लड़की की चाहत में इस तरह से पागल हो जाता है। उसे पाने के लिए वो तमाम तरह की कोशिशें करता है, लेकिन जब वो हार थक जाता है, वो लड़की उसे भाव ही नहीं देती, तो वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे जाता है। 3-3 लोगों को अपने साथ मिलाकर उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है और उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, जब इस मामले का खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कोई भी बंदा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक खाटू घाटा गांव आता है। ये खाटू घाटा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर ममता खांडेलकर नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 19 साल होती है, जिसने हाल में ही +2 की पढ़ाई को पूरा किया है। उसके बिलास खांडेलकर होता है। जो इसकी माँ होती है, उसकी कुछ दिन पहले ही बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है। घर परिवार में पिता और बेटी रहा करते हैं। अब बेटी कहने लगती है कि पापा, मुझे आगे कॉलेज में पढ़ना है, उसके लिए मुझे आप एडमिशन दिला दीजिए। लेकिन यहाँ पर पिता कहने लगता है कि बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुझे आगे अब नहीं पढ़ा सकता। +2 तूने कर ली, कोई बात नहीं, उसके बाद अब मैं तेरी शादी कर दूंगा, उसके बाद तू अपने घर परिवार में चली जाना, वहां अगर सामने वाला चाहेगा तो तुझे पढ़ा सकता। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है, वो जिद्दी टाइप की होती है और जिद करके एक नौकरी करने लगती है। अपने घर से 8-9 किलोमीटर दूर एक चावला मेडिकल स्टोर होता है, वहां पर वो नौकरी करने लगती है, जिसकी एवज में उसे पैसे भी मिलते हैं और उन पैसों से अपना घर परिवार चलाया करती है। इधर जो पिता होते हैं, अब पिता को भी समझ में आ जाता है कि बेटी नौकरी करने लगी, तू घर पर बैठा रहता है, अपनी बेटी की कमाई खाता है, क्यों ना तू भी नौकरी कर ले। फिर पिता भी नौकरी करने लगता है और दोनों बाप बेटी अच्छे से कमाने लगते हैं। धीरे धीरे करके ये पैसे जोड़ने लगते हैं। फिर ये लड़की पहले तो ऑटो से जाया करती थी, लेकिन कुछ समय और बीतता है तो एक साइकिल खरीद लेती है। अब ये ऑटो से जाना आना बंद कर देती है। अब ये साइकिल से जाने लगती है। इसके साथ इसकी 2 सहेलियां और जाया करती हैं। एक का नाम रीना होता है और दूसरी का नाम कमला होता है। दोनों सहेलियां इसके साथ जाया करती हैं। पहले जब ये ऑटो में जाया करती थी तो एक लड़का होता था जिसका नाम बावला बंजारा, जो इनका पड़ोसी होता था, वो इसको ज्यादातर ले जाया करता। इसके घर के सामने सुबह 9 बजे आ जाया करता और शाम को 7 बजे इसे घर छोड़ दिया करता। इसी तरह से समय बीतता रहता है और एक दिन 6 जनवरी 2017 का मामला होता है। ये लड़की अपनी ड्यूटी पर जाती है, लेकिन शाम को 7 बजने के बाद भी ये अपने घर पर नहीं पहुंचती। पिता बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पिता आसपास के लोगों से पता करते हैं। जो इस मेडिकल का मालिक होता है, उसके पास फोन किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आज हमारी बेटी को क्या ज्यादा काम है, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। तो जो मेडिकल का मालिक होता है, वो तो यही कहता है कि साहब, हर दिन की तरह वो अपने टाइम पर यहाँ से जा चुकी है, वो तो बहुत टाइम की निकल चुकी है। अब पिता एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। जो इसकी सहेलियां होती हैं रीना और कमला, उनके पास भी जाता है, उनसे भी पूछताछ करके आता है। तो वो दोनों कहती हैं कि आज वो आई तो थी, लेकिन रास्ते से ही उसने अपना रास्ता बदल लिया था। उसने कहा था कि मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी सी लेट आऊंगी। अब पिता पूरी रात भर इंतजार करता है, पूरी रात भर अपनी बेटी की तलाश में लगा रहता है, लेकिन कहीं से भी बेटी का कोई अता पता नहीं लग पाता। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह वो खेतों के रास्ते, उसी रास्ते पर जाने लगता है जहां पर वो लड़की जाया करती थी। उस रास्ते में जैसे ही थोड़ी आगे एक नाला पड़ता है, नाले के किनारे पहुंचता है तो वहां उसे उसकी बेटी का दुपट्टा दिखाई देता है। दुपट्टे को देखकर वो एकदम बहुत तेजी के साथ भागने लगता है और भागते हुए उस दुपट्टे के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहुत ही तेजी के साथ चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और चीख पुकार को सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी खेतों में काम कर रहे होते हैं, वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वो भी उस दृश्य को देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो इसकी 19 साल की लड़की होती है, वो वहां पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ में से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अपनी जांच पड़ताल में भी लग जाती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि 3 लोगों ने इसके साथ में दरिंदगी की है। उसके बाद इसका गला दबाया गया है, तब इसकी मौत हुई है। अब पुलिस के ऊपर लोगों का दबाव बनने लगता है। पहले तो पुलिस ज्यादा इसमें कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब लोग बाग रोड को जाम कर देते हैं, लोग बागों का जमावड़ा रोड पर जम जाता है, जो वहां के एसएचओ होते हैं वो खुद वहां पर आते हैं और जो पिता होते हैं रामविलास खांडेलकर, उनको समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस भीड़ को यहाँ से समाप्त करिए, हम जल्द से जल्द इस सब का खुलासा करेंगे। उसके बाद गांव के कम से कम 300 से 400 लोगों से जांच पड़ताल की जाती है, आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन जल्द से ही कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर एक लड़का संदिग्ध दिखाई देता है जिसका नाम होता है संतराज, उसके पास जाया जाता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन यहाँ से भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं। एक लड़का और होता है जो थोड़ा सा नशेबाज टाइप का होता है, जिसका नाम राजू होता है। जब राजू से भी पूछताछ की जाती है तो राजू से भी कोई खासा सबूत इनको नहीं मिलता। अब भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का दबाव पुलिस के ऊपर बढ़ने लगता है और फिर पता चलता है कि ये लड़की एक ऑटो चालक के साथ जाया करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही इसने अपनी साइकिल ले ली है, वहां कुछ आपको मिल सकता है। फिर उस ऑटो चालक के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है उस ऑटो चालक का नाम बावला बंजारा होता है। पुलिस बावला बंजारे के घर का रुख करती है तो घर पर ताला लगा होता है। पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है और बावला बंजारे को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो बावला बंजारा इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगलाने का काम करता है, लेकिन जब पुलिस का डंडा उसे सामने देता है तो थोड़ी देर में टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो बताता है कि साहब, जब ये लड़की ड्यूटी पर जाया करती तो मैं सुबह इसके घर पर 9 बजे तैयार मिलता, इसे अपने ऑटो में बैठा कर ले जाया करता, इससे कभी भी मैंने आज तक पैसे नहीं लिए, शाम को वापस इसके घर छोड़कर जाया करता और ऐसे ही धीरे धीरे मैं इसको छोड़ता रहता हूँ। मैं इसके प्रति इतना प्यार में आ जाता हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। एक दिन का वाक्य होता है, मैं इससे कह देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में ब्याह रचाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ में शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो साफ मना कर देती है कि मैं तेरे जैसे लड़के के साथ में शादी नहीं कर सकती, तेरा करैक्टर ही क्या है, तू तो एक ऑटो ड्राइवर है। जब ये पूरा मामला वो ऑटो ड्राइवर सुनता है तो एकदम से वो हक्का भक्का रह जाता है, इसके मन में बदले की भावना पैदा कर जाती है और ये उसी दिन ठान लेता है कि मुझे इससे बदला लेना है। इस सब के लिए एक पड़ोस में ही रहने वाले एक नशेबाज टाइप आदमी होता है जिसका नाम संतराज होता है, उसे अपने साथ में लेता है, उससे कहता है कि मुझे एक लड़की से बदला लेना है और इसकी एवज में जो तुम उसके साथ करना चाहो वो तुम भी कर सकते हो। और फिर अपने एक मामा के लड़के को भी अपने साथ लेता है, यानी कि 3 लोग मिल जाते हैं, उस ऑटो में बैठ जाते हैं और 6 जनवरी 2017 को इस लड़की का नाले पर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। जब ये लड़की अपनी साइकिल से नाले के पार पहुंचती है तो वहीं पर इसका रास्ता रोक लिया जाता है और पहले इससे प्यार भरी बातें करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये लड़की इनसे साफ मना कर देती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे घर पर जाना है। लेकिन यहाँ पर संतराम उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में शादी करनी है, लेकिन ये लड़की उससे फिर भी साफ मना कर देती कि मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर सकती। संतराम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में इसके हाथ पैरों को पकड़ लेता है और नाले के अंदर उसे तीनों लोग खींच कर ले जाते हैं। बारी बारी से तीनों लोग इसके साथ में दरिंदगी करते हैं, इसके साथ में रेप करते हैं। जब 1-2 घंटे का समय बीत जाता है, इनका मन उब जाता है। फिर इस लड़की से जो ऑटो ड्राइवर होता है जिसका नाम बावला बंजारा होता है वो कहने लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा, इस सब के बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसे और कटाक्ष देती है, उससे कहने लगती है कि तेरे जैसे ऐसे बहसी दरिंदे के साथ शादी करने से बेहतर होगा मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ में शादी नहीं करना चाहती। अब इस ऑटो ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में उस लड़की के दुपट्टे से ही उसके गले को दबाने लगता है। बाकी जो 2 और इसके दोस्त होते हैं उसके हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं और गले को तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक कि इस लड़की के
प्राण नहीं निकल जाते। उस लड़की को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है और जो नाले की झाड़ियां होती हैं उसमें इस डेड बॉडी को फेंक कर वहां से तीनों के तीनों लोग फरार हो जाते हैं। जब ये ऑटो ड्राइवर पूरा मामला पुलिस को बता रहा होता है तो पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तूने कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। दोस्तों, फिलहाल के लिए उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है और तीनों के खिलाफ तमाम धारा लगाकर उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, 2017 से आज तक वो तीनों के तीनों व्यक्ति जेल के अंदर हैं। दोस्तों, उन तीनों का जीवन तो खराब हो गया, लेकिन यहाँ पर इस लड़की के पूरे जीवन को, इसके परिवार के जीवन को इस दरिंदे ने किस तरह से अपनी एक हवस के चक्कर में, अपनी एक जिद के चक्कर में किस तरह से खराब कर दिया। दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हो इस ऑटो ड्राइवर के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी घूम रहे हैं जो एक तरह से आवारा हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए वो किसी भी तरह के काम को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,